विश्व इतिहास की झलक। अपनी बेटी को इतिहास से रूबरू कराने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिखे पत्रों का संकलन। आइए आज सुनते हैं इसी किताब से 22वां पत्र, छुट्टी के दिन और स्वप्न यात्रा। इस पत्र को लिखने की तारीख है 26 मार्च 1932। 14 महीने हो चुके हैं जब मैंने तुम्हें नैनी जेल से प्राचीन इतिहास के बारे में पत्र लिखे थे। इसके 3 महीने बाद पत्रों के उसी सिलसिले में मैंने अरब सागर से तुम्हें 2 छोटे पत्र लिखे थे। उस समय मैं क्रेकोविया जहाज पर लंका की यात्रा पर था। इसके बाद हम लंका पहुंचे और महीने भर तक बड़े आनंद से छुट्टियां मनाईं। अपनी मुसीबतें और परेशानियां भूल जाने की कोशिश की। उस अत्यंत सुंदर द्वीप पर हम खूब घूमे और उसका अतुलित सौंदर्य और वहाँ की प्रकृति की प्रचुरता पर चकित हो गए। कैंडी, नुवारा, इलिया और प्राचीन वैभव के चिन्हों की और खंडहरों से भरपूर अनुरुद्धपुर, इन सारी जगहों की जहां हम गए, याद करके कितना आनंद आता है। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा आनंद तो आता है भूमध्य सागर के उन ठंडे जंगलों की याद करके जिसमें जीवन बिखरा पड़ा है, जिनकी हज़ारों आँखें हमें देखती हैं, या तो पतले बिल्कुल सीधे सुपारी के सुंदर वृक्षों, नारियल के अनगिनत पेड़ों और ताल वृक्षों के किनारे वाले उस तट की याद करके जहाँ इस टापू की पन्ने जैसी हरियाली समुद्र और आकाश की नीलिमाओं से मिलती है। बहुत दिन हुए तब इस भूमध्य प्रदेशों में तुमने और मैंने पहली बार यात्रा की थी, जिसकी याद करीब करीब ख़त्म हो गई है। ये एक नया अनुभव था। मुझे वहाँ जाने का आकर्षण नहीं था। मैं गर्मी से घबराता था। मुझे समुद्र, पहाड़ और सबसे ज़्यादा बर्फ़ से ढकी ऊंची चोटियाँ और हिम नदियाँ अच्छी लगती हैं। लेकिन लंका के इस कुछ दिनों के निवास से मुझे भूमध्य प्रदेश की मनोहरता और जादू जैसी मोहकता का अनुभव हुआ और मैं ये लालसा लिए वापस आया कि मौका मिला तो इनसे फिर मिलूँगा। लंका में छुट्टी का हमारा 1 महीना देखते देखते बीत गया। क्या तुम्हें हमारी कन्याकुमारी की यात्रा याद है? कहते हैं कि यहाँ कुमारिका देवी निवास करती हैं और अपने देश की रक्षा भी, और जिसे हमारे नामों को तोड़ मरोड़ कर भ्रष्ट करने में कुशल पश्चिम निवासी कैप कोमरिन कहते हैं। उस समय वहाँ हम सचमुच भारत माता के चरणों में बैठे थे और वहीं हमने अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के समुद्र जलों का संगम देखा था और हमारे मन में ये कल्पना पैदा हुई थी मानो ये दोनों भारत की पूजा कर रहे हैं। उस जगह पर अद्भुत शांति थी और मेरा मन भारत के दूसरे छोर पर कई हजार मील दूर दौड़ गया, जहाँ हिमालय की चोटियाँ कभी न गलने वाली बर्फ का ताज पहने रहती हैं और जहाँ ऐसी ही शांति रहती है, लेकिन इन दोनों के बीच में काफ़ी रगड़े झगड़े हैं, गरीबी है और मुसीबतें हैं। हम कन्याकुमारी से विदा हुए और उत्तर की तरफ चले और तिरुवांकुर और कोचीन होते हुए मालाबार और समुद्री झीलों को पार करते हुए आगे बढ़ गए। ये सब स्थान कितने सुंदर थे और हमारी नाव चांदनी रात में पेड़ों से छाए हुए किनारों के बीच में होकर कैसे फिसलती चली जाती थी, मानो हम स्वप्न लोक में विचर रहे हों। इसके बाद हम मैसूर, हैदराबाद और मुंबई होते हुए आखिर में इलाहाबाद आ पहुँचे। ये 9 महीने पहले यानी जून के महीने की बात है। लेकिन आजकल तो भारत में जितने रास्ते हैं वो देर सवेर एक ही जगह पर ख़त्म होते हैं। सारी यात्राएं चाहे स्वप्न की हों या असली, जेल खाने में ख़त्म होती हैं। और इसलिए मैं फिर अपनी पुरानी चिर परिचित दीवारों के अंदर आ गया हूँ, जहाँ सोचने के लिए और तुम्हें पत्र लिखने के लिए, चाहे वो तुम्हारे पास पहुँचे या ना पहुँचे, बहुत समय मिलता है। लड़ाई शुरू हो गई है। हमारे देशवासी स्त्री पुरुष, लड़के लड़कियाँ स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए इस देश को गरीबी की लानत से छुड़ाने के लिए निकल पड़े हैं। स्वतंत्रता की देवी मुश्किल से खुश होती हैं। पुराने ज़माने की तरह वो आज भी भक्तों से बलि चाहती हैं। आज मुझे जेल में आए पूरे 3 महीने हो गए हैं। 3 महीने पहले आज ही के दिन यानी 26 दिसंबर को मैं 6वीं बार गिरफ्तार किया गया था। पत्रों के इस सिलसिले को फिर शुरू करने में मैंने बहुत देर कर दी। तुम जानती हो, जब दिमाग वर्तमान से भरा है तो सुदूर अतीत के बारे में सोचना मुश्किल होता है। इस जेल में मेरा क्षितिज इतना ऊंचा हो गया है जितना पहले कभी नहीं था। यहाँ मेरे सामने जो दीवार है उसकी तुलना कम से कम ऊंचाई में तो चीन की दीवार से होनी चाहिए। ये करीब 25 फुट ऊंची लगती है।
हर रोज़ सुबह सूरज की किरणों को इसे पार करके हमारे पास तक पहुंचने में 1.5 घंटे से ज़्यादा लग जाता है। हमारा क्षितिज थोड़ी देर के लिए सीमित भले हो, लेकिन विशाल नीले समुद्र और पहाड़ों और रेगिस्तानों, और 10 महीने पहले तुम्हारी मम्मी ने और मैंने जो स्वप्न यात्रा की थी, इन सब की याद, जो आज कल्पना की बात हो गई है, बहुत अच्छी लगती हैं।